हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो आईबीपीएस क्लर्क शॉर्ट नोटिस आ चुका है जिसका आपको वेट था। मौका है आपका, जो भी क्लर्क को टारगेट करें इस एग्जाम में। तो बम्पर वैकेंसीज देखो, मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली कितनी एक्सपेक्टेड हैं और आपके लिए अच्छा चांस है डेफिनेटली। कैसे करें कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी आपकी हो जाए और क्लियर भी कर लो एग्जाम। सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, ऐसी प्रिपरेशन जिससे एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हो आपका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी गाइस कि आपकी जो एग्जाम है वो होगी प्री अक्टूबर में, राइट। अभी हम जुलाई में है, लास्ट वीक है जुलाई का, अगस्त सितंबर, यू हैव 2 मंथ्स टाइम। अक्टूबर में प्रीलिम्स है और दिसंबर में मेंस है। तो ये शॉर्ट नोटिस आया, मतलब 1 तारीख को आपका इसका प्रीलिम्स है आपका अक्टूबर में, मेंस है आपका दिसंबर में, ठीक है। ये प्री, ये मेंस। तो अब आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है 2027 में होगा, मार्च में। बाकी मैं ये भी बता दूं कि आपके फर्स्ट ऑफ अगस्त डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, बम्पर हम लोग बहुत सुन रहे हैं ना, ऐसा हम लोग न्यूज सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं कि वैकेंसीज बहुत ही बढ़िया होने वाली हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो वैकेंसीज कितनी, तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में, अगर पूरा हम टाइमलाइन देखते हैं और पर्टिकुलरली लास्ट जो है आपका ईयर से थोड़ा सा हमें मिलता है, 2025 में डिमांड पीक हुई थी 15,701। तो 26 में भी लगभग इतनी हम 15K तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेंटेटिव एंटिसिपेटेड जो है हाई वैकेंसीज, क्योंकि नीड है स्टाफ की, जो हम बार बार सुनते हैं न्यूज में भी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे उससे पहले 11,826 वैकेंसीज थी, ओके, जो कि डबल ही हुई थी पिछले साल से, उसके पहले साल से। अब 23 से, तो 24 से अगर हम देखते हैं तो वैकेंसीज अच्छी रही हैं। ये ट्रेंड आपको जो दिख रहे हैं राइट साइड पे, 2024, 25, 26 की भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15K तक की वैकेंसीज कम से कम एक्सपेक्टेड है। और इसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हुई तो भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि इस बार उन्हें किसी भी हालत में यहाँ पे 74 डेज जो अब रिमेनिंग है इसमें अपना 110% एफर्ट फोकस डालना होगा। तो अगर अब हम इस 74 डेज को देखते हैं तो पूरे अगस्त में एक फुल रिवीजन सिलेबस का और कॉन्सेप्ट्स का बनता है। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो नए हैं वो कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, कॉन्सेप्ट्स को पूरे अच्छे से देख लेंगे, क्लासेस में आके जल्दी कवर होगा। रूटीन जब बनता है 3 घंटे की क्लास, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग, एक क्वांट, आप कर ही रहे हैं प्री के लिए, तो जब डेली डेली आते हैं तो आपका सिलेबस यहाँ से मैक्सिमम कवर होता है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हम कवर करा चुके हैं कोर्स, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं अपने अपने स्पीड के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, कि कई लोग वीडियो थोड़ी स्पीड से देखते हैं, सिलेबस कवर कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सितंबर में पूरा फोकस, क्योंकि क्लर्क का मतलब स्पीड ही होता है, तो पूरा फोकस सितंबर में स्पीड 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 पे होगा। तो जितने ज्यादा आप लोग टेस्ट दे पाए, क्विज लगा पाए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे पाए, टॉपिक वाइज टेस्ट, जो आपको लग रहा है वीक टॉपिक है उसको, मतलब जो होगा सितंबर में टाइमर के साथ प्रैक्टिस होगी, टाइमर के साथ प्रैक्टिस होगी। कि अगर आप एक पजल भी लगा लें तो 6 मिनट के टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी के वीक तो बस माइंडसेट का गेम होता है। फुल लेंथ मॉक के साथ एक पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करनी है, पॉजिटिव सोचना है कि एग्जाम बढ़िया जाने वाला है, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने वाले हैं। माइंडसेट का गेम होता है लास्ट वीक, तो ये नहीं छेड़ना है। अभी 2 महीने हैं, अगस्त सितंबर, आज से काउंट करें तो 74 डेज हैं। तो 74 डेज को यूटिलाइज ऐसे किया जा सकता है कि हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 to 9 आवर्स रेडी हैं प्रिपरेशन के लिए तो अभी भी बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे अब नहीं होगा कुछ, ये क्या बात हुई। हाँ, जो पहले से प्रिपेयर करें उनको एडवांटेज होता ही है, वो लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो तो प्रैक्टिस पे आ गए हैं स्टूडेंट्स। बट फिर भी जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी सिलेबस बाकी है, कवर कर लो, जल्दी से कंप्लीट कर लो पूरा, एक आपको लगता है कि रिवीजन चाहिए मुझे अपने सिलेबस का, वो भी हो सकता है। तभी मैं बोल रही हूँ क्लासेस में ज्यादा जल्दी होगा। शायद क्लासेस में हम लोग जो क्वेश्चंस करवाते हैं, एक टॉपिक की 2 क्लासेस हैं, एक क्लासेस है, तो आपका वो बाउंडेशन होती है कि इन 2 क्लासेस में टॉपिक ओवर, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको आना पड़ेगा, रूटीन में सेट होना पड़ेगा। रूटीन अगर आप बनाएंगे 9 घंटे की पढ़ाई का, जैसे कि 6 to 6:50 एक स्टडी सेशन, ठीक है, फिर ब्रेक लिया, है ना, 2 स्टडी सेशन के बाद ब्रेक, फिर काम किए, लंच किया, ब्रेक लिया, फिर ये आपको इस तरीके से एक अपना फिक्स शेड्यूल बनना है। और इसमें भी मेहनत नहीं लगती बनाने में। अगर आप टेक्स्ट बुक का सुपर पास का ही क्लर्क के क्लासेस फॉलो करेंगे तो आपको हर क्लास का टाइम पता है, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, रात को अपनी प्रैक्टिस का एडजस्ट करेंगे, यूट्यूब की क्लासेस का टाइम, तो ये बन जाता है 9 घंटे। 9 घंटे पढ़ने के बाद
मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है। फिर सैटरडे संडे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे सकते हैं या मैराथॉन्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम है कि 2 मंथ्स की लर्निंग जो होगी मैक्सिमम क्लासेस में आके, अपनी सिर्फ अटेंडेंस नहीं देनी, क्लासेस में पार्टिसिपेट करके होगी। क्लासेस में आप इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वहीं डाउट्स पूछेंगे, थोड़ा सा अपने आप एक्टिव रहेंगे, वहां आपकी यहाँ पे 8 से 9 घंटे तैयारी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आता है। प्री का आईबीपीएस क्लर्क प्री स्कोरिंग होता है, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स, रीजनिंग 35। तो 20-20 मिनट दिए जाते हैं हर एक सेक्शन को, टोटल 1 आवर का प्री। और मेंस के लिए 2 घंटे का रहता है मेंस का सेक्शन, जीए ऐड हो जाता है। तो मेंस भी, जीए भी आपको डेली 1 घंटा तो अभी स्केड्यूल में डालना होगा, क्योंकि एकदम से प्री निकलने के बाद या प्री के बाद बहुत टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगी चीजें कवर करने की। सिलेक्शन प्री नहीं मेंस देता है। प्री क्या है कि क्वालिफाई करना है मेंस तक पहुंचने के लिए, एक फिल्टर कर रहे हैं बच्चों को कि यार ये अच्छा बढ़िया अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अटेम्प्ट्स हाई जाते हैं, कट ऑफ हाई जाते हैं, आपने देखे होंगे, कट ऑफ पे भी मैं एक वीडियो कर रही होंगी। तो अटेम्प्ट्स बहुत हाई जाते हैं, कट ऑफ हाई जाते हैं, तो एक हम बस क्वालिफाई कर रहे हैं प्री नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए। समझ में आ रही है? तो प्री में स्पीड एकदम सुपर चाहिए। 90 क्वेश्चंस, अब मैं बोलूं 90 करने, कैसे करोगे? 25 30 कितने हो रहे हैं? 90 के नहीं हो रहे, 685 तक पहुंच रहे हो, कैसे और निकालोगे 5 मार्क्स? मिनिमम कितने बन रहे हैं? मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, वीक है, किस पे और काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक सेक्शन से कुछ होने नहीं वाला, सारे सेक्शन अच्छे बढ़िया होंगे, तब जाके अटेम्प्ट्स बहुत हाई होंगे। और सिली मिस्टेक्स जब नहीं होंगी, तो वो एक प्रैक्टिस से होता है कि हमें पता चलता है कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये चीजें हैं कि मैं अगर आपको 90 का टारगेट दूं, 85 प्लस का टारगेट दूं, क्योंकि गए हैं, अब हाई कट ऑफ्स रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, लोग आप उनसे भी कंपीट करें जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रह गए, तो इनके लिए आपको यहाँ पे अपनी स्पीड अच्छी करनी होगी। तो सेक्शन वाइज प्लान कर लीजिए। और मैं तो ये कहूंगी अगर आप क्लासेस में आ रहे हैं, दैट इज वेल मोर देन इनफ। इंग्लिश में यही 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, रीडिंग और वोकैब। यहाँ पे भी रीडिंग स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ ज्यादा आते हैं, तो आपको बहुत हाई लैंग्वेज नहीं पढ़नी होगी। जैसे मैक्सिमम आरसी का वेटेज होता है, तो आपको पता है कि 30 में से 12 नंबर तक का तो पैसेज ही आ जाएगा। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं स्कोरिंग वाले, छोटे छोटे वर्ड स्वैप, सिंगल लाइन एरर, ठीक है, जैसे ग्रामर आएगा 5 से 6 मार्क्स का, ये फिक्स्ड है, जो आपको पता है फिक्स्ड आने ही है। 5 मार्क्स की आपकी वो कैप फिक्स्ड है, चाहे वो फिलर्स हो या वर्ड यूजेज हो। जो आपको पता है कि पिछले बार का भी हमने पेपर एनालिसिस देखा है, तो मेरे और भी वीडियोस हैं, पेपर एनालिसिस भी मैंने किया है, तो आप देखेंगे जो आने ही है फिक्स टॉपिक्स, इनको पहले हम कवर कर लें। जो वेटेज ज्यादा है, जो फिक्स्ड है, अब तुम देखो 15 से 20 मार्क का ग्रामर और पैसेज होगा, बाकी कितने ही बचे 10, 2 स्पेलिंग्स क्वेश्चंस, 2 आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट, 2 वर्ड स्वैप, इस तरीके से 5 मार्क्स का पैराजंबल आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग। बट ये पढ़ना सब है, क्योंकि आप ये मान के चले कि आपको टारगेट 30 और 30 का सोच के जाना है, तब आपका कुछ होगा कि 28 29 कर पा रहे हैं अटेम्प्ट, और करते भी हैं। प्री में क्लर्क प्री एक ऐसा पेपर है जहां हाई अटेम्प्ट्स होते हैं, हर एक सेक्शन में होते हैं, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक जो है, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, ठीक है, ये आपको पहले करने हैं। फिर जो 20 नंबर का पूरे पेपर में से 20 मार्क्स का लगभग यही आएगा, सिटिंग और पजल्स, इस पे फोकस करना है। बट अगेन मैं यही कहूंगी, स्पीड बहुत मैटर करती है यहाँ भी। आप किस तरीके से क्वेश्चंस जल्दी से अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेपर इजी सबके लिए होता है। फिर क्या आएगा काम, स्पीड किसकी ज्यादा तेज है? जो जल्दी अटेम्प्ट कर रहा है, ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, फटाफट से बिना सिली मिस्टेक्स के अटेम्प्ट कर रहा है, राइट। तो 20 नंबर का आपको पता है 50-60% पेपर हर एक सेक्शन में क्या आना है पता है, 50-60% सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे फोकस रहता है। बट ये जो स्कोरिंग फॉर्मेट होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, आपको बहुत क्वेश्चंस 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड पर क्वेश्चन वाले भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को, छोटे छोटे एकदम। तो वो कर पा रहे हैं 10 सेकंड में या नहीं, 15 सेकंड में या नहीं, बहुत टाइम लग रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड कम है। वो प्रैक्टिस से आएगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्लासेस में स्पीड कम है मैम क्या करें, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की कमी है तभी स्पीड कम है। 100 क्वेश्चंस लगाओ सिलॉग्स के, 100 क्वेश्चंस लगाओ इनइक्वालिटी के, तो स्पीड बढ़ेगी। सिमिलरली हमें पता है कि क्वांट में यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के ही आपका मैक्सिमम आ जाएगा पेपर। मान लीजिए ये आपका 15 नंबर के आएंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, डीआई आ जाएगी उसके बाद 10 नंबर की। तो यू नो 50-60% क्या आना है क्वांट में। पेपर तो ऑलरेडी तुम्हें सामने पता है क्या आता है, हर बार क्या आता है,
मार्क्स कौन से ज्यादा किसको देते हैं वेटेज, तुम्हें पहले ही पता है। तो क्या तुम्हारे रेडी है मल्टीप्लीकेशन टेबल 30 तक, फ्रैक्शन वैल्यूज रटी हुई है, क्यूब्स रटे हुए हैं, क्योंकि यही कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन में यही काम आएंगे। टेबल्स आते हैं कि नहीं? तो जो फर्स्ट मंथ है इन चीजों में ही आपको डिवोट करना है, बेसिक्स में, कॉन्सेप्ट्स में, फाउंडेशन में, ग्रामर के रूल्स में, कैलकुलेशंस में, ताकि आप स्पीड बहुत अच्छी दिखा पाए जब आप टेस्ट भी दे रहे हैं, आपकी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो पाए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज मॉक टेस्ट पे आएंगे, बट अभी नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट करें। 60-70% सिलेबस वो आपका हो जाएगा, काफी लोगों का हो चुका है प्रीवियस कोर्सेज में। जो नए हैं वो अभी क्लर्क के सिलेक्शन बैच में आके सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर जो भी टॉपिक हो रहा है उस दिन उसका टेस्ट देंगे, सेक्शन टेस्ट देंगे या फिर टॉपिक टेस्ट देंगे, और जब 60-70% हो जाए तो फुल लेंथ मॉक देख के देना है। एग्जाम में फेमिलियर क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर थोड़े से ट्रिकी जो लग रहे हैं बाद में, क्योंकि अगर पहले ही कोई ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लिया जो थोड़ा सा ट्रिकी, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम में, वो नहीं करना है। एक सिंगल क्वेश्चन पे नहीं अटकना है, गेस वर्क तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 नेगेटिव, तो वो भी रैंडम गेस वर्क नहीं कर सकते। तो अभी जो करना है वो है मॉक टेस्ट की, अगर आपको रियल सिचुएशन देखनी है, जिनका हो चुका है सिलेबस देख लो एक बार मॉक टेस्ट में परसेंटाइल कितनी आ रही है। अगर 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में नहीं आती तो चांसेस कम है, यही सच है। अगर आप अभी भी 40 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल बहुत कम है, आपको और आवर्स डाल के थोड़ा सा अपना देख के एनालिसिस कहाँ कम है, मार्क्स कहाँ पे मेहनत करनी है वो करना होगा। स्पीड और एक्यूरेसी का हमें बैलेंस चाहिए, बट क्लर्क का एग्जाम है तो स्पीड तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि बहुत अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट्स हो। एक्यूरेसी हो जाएगी क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो लोगों को लगभग पता होता है आंसर्स, जल्दी निकाल लेते हैं आंसर्स, उसमें प्रॉब्लम या टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये नया कोर्स है गाइस, हमारे टेक्स्ट बुक सुपर पास में हम नए बच्चों के लिए ऐड कर रहे हैं सिलेक्शन बैच, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से 60 डेज का कोर्स है ये। हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे, अगस्त सितंबर दोनों महीने चलेगा। इसमें ही प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स, सब कुछ सिलेक्शन बैच में रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, सब कुछ इसी एक बैच में मिलेगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग फाउंडेशन बैच देख रहे थे, ये भी चल रहा था, काफी लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों के कंटेंट अलग होगा, दोनों का जो हम पढ़ाएंगे अलग होगा, सिलेक्शन का कंटेंट अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो दोनों बैचेस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। चले, तो 12 बजे से, रात के 12 बजे से लास्ट महीने के 3 दिन की सेल है। सुपर पास एक ही पास देता है टेक्स्ट बुक, जिसमें सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं, पीओ के, क्लर्क के, आरआरबी के, मॉक टेस्ट, इसमें आपको अलग से कोई बैच नहीं सेल करता टेक्स्ट बुक। तो एक सुपर पास की मॉनसून सेल 29 से आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, 29, 30, 31 जुलाई तक रहेगी। 1000 रुपए के अंदर आपको पूरे साल का एक्सेस मिलेगा। तो आप ये क्लासेस जो भी हैं मैं बता रही हूँ बैचेस कर सकते हैं। साथ में ये अगर आप देखोगे वीडियो, इसी के नीचे जो भी वीडियो है इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक सुपर पास परचेज करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप 1 साल का लेंगे तो ये 12 बजे आपको, ठीक 12 बजे से सेल स्टार्ट है, 1000 रुपीज में मिल जाएगा। 1 रुपी ट्रायल लेके दे सकते हैं 2 दिन का, कैसे चल रही है क्लासेस, कैसे टेस्ट है, मॉक टेस्ट सबने दिया टेक्स्ट बुक के, क्योंकि एग्जाम से मैच करता है, तो वो तो आप देते ही। अब क्लासेस में भी आएंगे 3 मंथ्स में, 1 मंथ, जो भी पैक लेंगे आप, आपको मॉक टेस्ट मिलनी है, वो तो है ही इंक्लूडेड, जो भी एग्जाम है, आरआरबी का, आईबीपीएस का, पीओ का, क्लर्क का, सब कुछ इसी में है। तो आप ये अप्लाई करेंगे कूपन कोड हर्षिता, यहाँ पे HARSHITA, इस कूपन कोड पे मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में, आखिरी चांस अब 73 डेज, उसके बाद तो मैं बोलूंगी 1 महीने बाद आओगे, तो आप शुरू कर रहे हो तो अगले साल के लिए फिर तैयारी करो। अभी लास्ट चांस 73 डेज। और भी किसी को गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वहां मुझे मैसेज कर दें। अगर चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, आई गिव यू माय नंबर वहां पे, तो हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे। मैंने कुछ फ्री पीडीएफ्स भी दिए हैं क्लर्क के लिए स्टूडेंट्स को, जैसे कि वो कैब की बेसिक स्पेलिंग्स की पीडीएफ, क्वांट के एक मास्टर प्रैक्टिस पीडीएफ, सिंप्लीफिकेशन की। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको फ्री पीडीएफ्स मिलती रहे, प्रैक्टिस बढ़िया होती रहे। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे। थैंक यू।